चलिए तो शुरू करते हैं आपका पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें सबकी जान अटकी हुई रहती है हमेशा की तरह कि सर ये पेपर बड़ा टफ है, इसमें क्या होगा हमारा। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्विकली इसके सारे आंसर बता देता हूं। एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर आपका आएगा 2.8, देन -26। देन एमसीक्यू नंबर 3 का आपका आंसर आएगा 1/4। देन 4 का आपका आंसर आता है 110। चलिए चलिए फिर अपना एमसीक्यू नंबर 5 आपका आंसर आएगा 20। देन आफ्टर आपका -5। देन आपका आंसर आएगा 6:3:2। देन आपका आंसर आएगा 4 log 2 2 log 3। और उसके बाद आपका आंसर आएगा D8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का आपका आंसर आएगा 210। उसके बाद आपका 11 का आंसर आता है 31। फिर आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में A +-1। 13 में आपका आंसर आएगा 3। 14 में आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 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 D 3 5 4 5। 15 में आपका आंसर आएगा B। और उसके बाद आपका आंसर आएगा 6। 16 में फिर आपका आंसर आएगा log 2। और 18 में आपका आंसर आएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में आपका आंसर आएगा 6। और 20 में आपका आंसर आएगा 2:1। फिर बढ़ते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ। 21 का आंसर 120। 22 का आपका आंसर आएगा बॉडी। 23 का आंसर आएगा 1। 24 का आंसर आता है आपका मीन। फिर आएगा आपका 6। उसके बाद आपका आंसर आएगा 10। स्टेट तो बहुत इजी लग रहा है, मतलब आराम से 50-60 तो मिनिमम इसमें सब बच्चों के आने चाहिए। 27 का आंसर 1/8 D। 28 का आंसर 20.71 डी का आंसर आएगा आपका, सॉरी 29 का आंसर आएगा आपका डी। देन 30 का आपका आंसर आएगा 1। चलिए चलिए फिर 31 का आपका आंसर आता है 3। 32 का आपका आंसर आएगा स्कैटर डायग्राम। 33 का आपका आंसर आएगा 0.80। 34 का आपका आंसर आएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35। 35 में आपका आंसर है 0.8। 36 में आपका आंसर है y = 0.8x + 12। 37 में 0.6। और 38 में आपका आएगा C। 39 में भी C। 40 में आपका आंसर आएगा 3/8। 41 में आपका आंसर आएगा 1/6। 42 में आपका आंसर आएगा 2/15। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 का आपका आंसर आएगा B। 44 का आपका आंसर आएगा 7/13। 45 का आपका आंसर है 1/4। 46 का आंसर है आपका 116। 47 का आपका आंसर है 139.7। 48 का आंसर है आपका C। एंड 49 का आपका आंसर है A। एंड 50 का आपका आंसर है 122.92। ये हो गए आपके मैथ्स के सारे आंसर। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और चेक कर लीजिए कितने सही कितने गलत। आई होप सो ये पेपर लिटिल बिट इजी लगा मुझे। स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन तो बाय डिफॉल्ट सबको भारी लगता है। स्टेट अच्छे से किया है, आपका बेड़ा पार था। चलिए क्रॉस वेरीफाई करके आप फटाफट अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। फिर लेके आता हूं मैं आपके लिए पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट।